हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है। क्या तैयारियां हैं? ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। आखिर के 24 घंटे में ट्रंप और बाइडेन ने पूरा जोर लगा दिया है। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं अमेरिका में TV9। आखिरी 48 घंटे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है। ट्रंप आज 10 बड़ी रैलियां करेंगे। कल से ट्रंप का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। वॉशिंगटन, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में ट्रंप ने बैक टू बैक रैलियों के जरिए चुनाव में वापसी की पूरी कोशिश की है। अमेरिकी चुनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जीत का अंतर 2016 से बड़ा होगा और बाइडेन जीते तो टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे। ट्रंप ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में उन्होंने शानदार काम किया है। अश्वेतों की सुरक्षा पर ट्रंप के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला गया। मैनहट्टन में ट्रंप के खिलाफ बड़ी रैली हुई। हिंसा की आशंका के चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। एक पत्रकार भी न्यूयॉर्क पुलिस ने हिरासत में लिया है। अमेरिकी चुनाव में हिंसा भड़कने की आशंका जताई गई है। अचानक हथियार खरीद बढ़ोतरी से FBI ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को चुनावी नतीजे आने पर दंगे भड़कने की आशंका है। 3 नवंबर के बाद US राष्ट्रपति इलेक्शन के नतीजे आने हैं। प्री इलेक्शन पोल में राष्ट्रपति ट्रंप से जो बाइडेन 10% वोटों से आगे दिखाए गए हैं। प्री इलेक्शन पोल में बाइडेन को 52% वोट मिलने का अनुमान है तो ट्रंप को 42% वोट मिलने का दावा किया गया है। ये सर्वे NBC न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। 3 भारतीयों ने हजारों किलोमीटर का सफर करने के बाद अमेरिकी चुनाव का सटीक विश्लेषण किया है। इन भारतीयों का कहना है कि ट्रंप की अमेरिका के गांवों में जबरदस्त लहर है। जमीन पर ट्रंप बेहद मजबूत हैं। कोरोना काल में ट्रंप के आर्थिक पैकेज गेम चेंजर हो सकते हैं। अमेरिकी चुनाव में बैलेट बॉक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। TV9 भारतवर्ष ने ग्राउंड जीरो पर चुनाव के इस खास बक्से के बारे में जाना। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उनका नाम एक बॉक्स में बंद है और इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसमें इसकी एक अहम भूमिका है। न्यूयॉर्क में दिल्ली की रहने वाली अंजू शर्मा का अम्मा होटल है। अम्मा न्यूयॉर्क में पुरानी दिल्ली का प्यार परोसती हैं और बाइडेन की कट्टर समर्थक हैं। परहेज कर रहे थे। कोविड को लेके लोग काफी सीरियस थे। कोविड को देखते हुए चाइनीज खाना भी काफी जैसे कम हो गया है। लोग इंडियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दिवाली में इस बार अमेरिका में भंडारा होगा। भंडारे के लिए भारतीय मूल के लोग जोरदार तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में जलेंगे दिए तो न्यूयॉर्क में भोजन बटेगा। भारतीय समुदाय की तरफ से कहें तो दिवाली में न सिर्फ दिए जलेंगे बल्कि लोगों का पेट भरेगा, यहाँ रहने वाले लोगों का। तेजस्वी ने क्यों कहा कि नीतीश बिहार को हैंडल करने में अयोग्य हैं? लव जिहाद पर मोदी और ओवैसी में आर पार क्यों? जीतन राम मांझी का बड़ा दावा क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को हैंडल करने में अयोग्य साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं, तो सरकारी नौकरियों की वैकेंसी होने के बावजूद नहीं भरा गया। ऐसे में नीतीश कुमार का जाना तय है। लालू प्रसाद यादव ने NDA पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। इससे पहले PM मोदी ने कहा था कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में नीतीश कुमार की वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर विकल्प का फायदा मिलेगा। तेजस्वी बहुत कमजोर हैं। कटिहार में ओवैसी ने लव जिहाद पर कहा कि योगी जी आर्टिकल 21 का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अगर जानकारी नहीं है तो अच्छे वकील से जानकारी लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती न उनको कुछ मालूम। बिहार में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चिरैया, सुगौली, बथनाहा और खजौली में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सीतामढ़ी में रैली करेंगे और दरभंगा में रोड शो करेंगे। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि PM मोदी बिहार में इसलिए लगातार रैलियां कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अब नीतीश कुमार के नाम पर एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। RLSP के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और RJD पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि RJD और बीजेपी के बीच गठबंधन पक्का हो गया है। ये दोनों पार्टियां 10 नवंबर को औपचारिक ऐलान कर बिहार में सरकार बनाएंगी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने सॉलिड तैयारी की है। तो आज से तीसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 4 जनसभाओं के जरिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा में अपराधियों को टिकट बांटने में कोई भी पार्टियां पीछे नहीं हैं। पहले 2 फेज में हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें 14% महिला उम्मीदवारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। पहले और दूसरे फेज में कुल 2529 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 830 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। एलओसी पर क्या है पाकिस्तान की नई साजिश? इमरान के किस मंत्री ने भारत को दी परमाणु युद्ध की धमकी? और क्या है चीन की नई चाल? चीन और पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हर अहम खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक हिमाकत। एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय इलाकों में आग लगाकर आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की। इस आग की वजह से बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया। भारत ने एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरंगें बिछाई हैं, तो कई इलाकों में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन भी किया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक सवाल के जवाब में रशीद ने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं। भारत का सीधा सामना हमारे छोटे और सटीक परमाणु हथियारों से होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान का दर्जा बदलने पर भारत ने इमरान खान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि पीओके में बदलाव मंजूर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का इलाका है और पाकिस्तान को हर हालत में खाली करना पड़ेगा। 7 दशक से पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान 70 साल से अवैध कब्जा किए हुए है, जिसे तुरंत खाली करें। भारत के सख्त विरोध और चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है, जबकि भारत ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान को किसी प्रकार के बदलाव न करने की चेतावनी दी थी। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान के सिपहसालार पैसे के दम पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं। संघीय मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि गिलगित बाल्टिस्तान की जनता चुनाव में जितना वोट देगी वो उन्हें उतना ही पैसा देंगे। अभिनंदन पर दिए अपने बयान के बाद पीएमएल सांसद अयाज सादिक पाकिस्तान में लोगों के निशाने पर हैं। लाहौर में कई पोस्टरों में अयाज सादिक को कौम का गद्दार बताते हुए उनकी तुलना मीर जाफर से की गई। सादिक पाकिस्तानी सेना के भी निशाने पर हैं। पाकिस्तान की कराची जेल से सजा काटकर स्वदेश लौटे 5 भारतीयों ने बड़ा खुलासा किया है। सोनू सिंह, बिरजू और सत्यवान ने बताया कि पाकिस्तानी जेल में धर्म देखकर उत्पीड़न किया जाता है। इनको कराची की लांडी जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिससे ये मानसिक संतुलन खो बैठे और अब कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। यूएस नतीजों से पहले ताइवान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। चीनी फाइटर जेट की घुसपैठ से ताइवान परेशान है। अमेरिकी चुनाव पर ताइवान की पैनी नजर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के श्री नंद बाबा मंदिर में किसने अदा की नमाज? जालंधर से सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें और दिल्ली पर कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक। देश भर की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। मथुरा के नंदगांव में श्री नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों के नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल होने से हड़कंप मच गया है। घटना गुरुवार की है, जब 3 युवकों ने मंदिर में नमाज अदा की और तस्वीरें वायरल कर दी। हिंदू संगठनों की शिकायत पर 4 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर तेजाब फेंककर हमला किया गया। इस एसिड अटैक में महिला का शरीर 23% झुलस गया। इस वारदात में 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित महिला को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर से सामने आई हैं। घरेलू विवाद में यहां एक शख्स को उसके ही 2 भाइयों ने आग के हवाले कर दिया। पीड़ित की हालत गंभीर है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए। जायरीनों की गाड़ी अचानक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। ये सीसीटीवी तस्वीरें गोंडा में हुए एक हादसे की हैं। बाइक सवार को बोलेरो जीप ने जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया। ये हादसा कोतवाली देहात के अयोध्या रोड पर हुआ है। हादसे में घायल बाइक सवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। धनबाद से जामताड़ा की ओर जा रही वैगनार सड़क किनारे खड़े सीमेंट से लदे ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 2 छोटी बच्चियां और 1 महिला शामिल है। फरीदाबाद निकिता हत्या केस में महापंचायत की आड़ में दिल्ली फरीदाबाद हाईवे जाम कर हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का केस से कोई लेना देना नहीं है। हाईवे जाम पर हुई पत्थरबाजी में करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। राजधानी में प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। ये इस मौसम में सबसे ज्यादा स्तर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पराली जलाने की 3216 घटनाएं दर्ज की गयी।
टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड को राम मंदिर निर्माण में नई जिम्मेदारी मिली है। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड LNT का सहयोग करेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इसकी पुष्टि की है। देश के आर्किटेक्ट से अपील की गई है कि वो सभी मंदिर निर्माण को लेकर अपनी राय दें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।